इस हिसाब से केजरीवाल ने काम करा, उसकी 20 सीटें आ जाए बहुत बड़ी बात है। मीठा पानी यहाँ है, लाल पानी, हरा पानी, नीला पानी, काला पानी। काला पानी की सजा आपने सुनी थी? मगर सर स्वाति मालीवाल इनकी आवाज पे पीट दी जाती है इनके पीए के द्वारा। तो कहाँ करा इन्होंने महिलाओं के लिए? अरे महिलाओं के लिए छोड़िए सर, अपनी जो पार्टी की इनकी महिला थी उन्हीं की रक्षा नहीं कर पाए। ये समझ नहीं आएगा बेटे कहाँ के हैं, इनके पापा कितने हैं। हकीकत बात है, इनके पापा कितने हैं? 3 तरह के बेटे होते हैं, सुपुत्र, पुत्र, कुपुत्र। सुपुत्र होता है नाम रोशन करने वाला, पुत्र होता है जो न्यूट्रल रहता है, ना बढ़ाता ना घटाता, पुत्र होता है जो बिल्कुल ही खत्म कर देता है। राहुल गांधी उनमें से एक है, कुपुत्र में से। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और द लोकल न्यूज की पॉलिटिकल यात्रा आज पहुंची है दिल्ली के हार्ट कहे जाने वाले कनॉट पैलेस में, यानी सीपी में फ़िलहाल मैं मौजूद हूं। और यहाँ के लोगों का रुझान कौन सी पार्टी की तरफ है या दिल्ली में वो कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, इन तमाम विषयों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि दिल्ली, जैसे दिल्ली की सर्दी जो है वो फेमस है कि दिल्ली में सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन अब इलेक्शन इस वक्त पे आ गए हैं कि इलेक्शन ने गर्मी जो है, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है। तो क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? देखो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ, वो कैसे? क्योंकि 26 साल हो गए उसको विपक्ष में बैठे हुए, 15 साल कांग्रेस को देखा और 10-11 साल केजरीवाल को देखा, तो अब बदलाव चाह रही है पब्लिक यहाँ की। फिर वो आम आदमी पार्टी वालों का क्या रहेगा? वो कहते हैं कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। देखो, वो सबसे बड़े घोटालेबाज है, ईमानदार नहीं है, वो चोर है। और ये उन्हों पर लग चुका है, लगभग 55-60 करोड़ का तो उन्होंने बंगला बनाया, और दारू एक के साथ एक फ्री बाटी, और पानी के टैंकर के घोटाले उन पर लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे आरोप हैं। लेकिन अब क्या करें, सरकार, लोग उनको बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काम करे नहीं अपने क्षेत्र में। कहीं सेवर जाम है, कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा, एक साल से कंप्लेंट डाल रहे हैं लेकिन वो सुनवाई नहीं हो रही, और 10-10 साल से उनके विधायक जीते हुए हैं, 2-2 बार बने हुए हैं, तो अपने इलाके में ही वो काम नहीं कर पा रहे, तो वो पूरी दिल्ली में क्या करेंगे? तो क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी कितनी सीटें अब की बार? देखो, मेरे हिसाब से 40 से 50 सीटें तो उसकी आ रही हैं, और जिस हिसाब से केजरीवाल ने काम करा, उसकी 20 सीटें आ जाए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हाँ जी, बड़े भाई ने बिल्कुल सही बोला है। एक बात बताइए, मतलब इकट्ठे ही हो? इकट्ठे नहीं है सर, सोच अलग अलग है। केजरीवाल ने किया क्या है दिल्ली के लिए? इन्होंने कहा झीलों का शहर बनाऊंगा, झीलों में झीलों में करंट। क्या क्या किया सर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दारू, पॉल्यूशन, क्या नहीं दिया? क्या चाहिए दिल्ली वालों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या चाहिए? वो कह तो नहीं, उन्होंने, उनके कहने का मतलब समझो पहले आप। फ्री पानी, जैसे पानी के बताशे की दुकान पे होता है प्याज का पानी, लहसुन का पानी, खट्टा पानी, मीठा पानी, यहाँ है लाल पानी, हरा पानी, नीला पानी, काला पानी। काला पानी की सजा आपने सुनी थी? सब ठीक है ना, दमन एंड दीव में काला पानी की सजा वो दिल्ली को भुगतनी पड़ रही है। फ्री बिजली कहते हैं, किराएदार को फ्री बिजली कहाँ से मिल रही है? मकान मालिक डबल पैसे ले रहा है उसके, 5 रुपये यूनिट के 9-9, 10-10 रुपये ले रहा है। मकान मालिक की बिजली फ्री है, किराएदार की नहीं है। और महिलाओं के लिए बस फ्री। अब इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि पुरुषों के लिए रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। क्या केजरीवाल साहब अकेले घूमेंगे उन बसों में रात को? केजरीवाल जी ने रात को फ्री बस रात को। गलत बोल रहे हैं, एक्सपोज केजरीवाल ने अभी जवान है थोड़ा, एक्सपोज करा। केजरीवाल को मैं एक्सपोज करना चाहूँगा, भाई सबको भी करना चाहूँगा, बड़े हैं मेरे से, सॉरी क्षमा मांगता हूँ। पहली केजरीवाल ने सबसे पहले महिलाओं को बोला था पंजाब में, जानकारी के लिए बताऊँ, 1000 रुपये देंगे, 3 साल होने वाले, 1000 रुपये किसी के खाते में नहीं आए। दिल्ली की महिलाओं को झूठा जुमला, 2100 रुपये महीना। ये भी एक्सेप्शनल केस है कि देंगे नहीं देंगे, जीते तो देंगे, तुम जीत भी जाओगे तब भी नहीं दोगे। पूछो क्यों? पूछो तो क्यों नहीं देंगे? 5 डिपार्टमेंट हैं सर इनके पास, उनकी सैलरी टाइम से आती नहीं तो और किसको देंगे? पहला सिविल डिफेंस कहाँ गए? डीटीसी वालों की अभी हाल ही में स्ट्राइक होकर निपटी है। क्या आपने कभी देखा था एमसीडी वालों को स्ट्राइक पे? देखा था? एमसीडी वाले स्ट्राइक पे आ जाते हैं। सर जी 2022 में इनके आवास के बाहर आंगनवाड़ी की महिलाएं थी 2 महीने तक, किसी को नहीं पता, ना न्यूज़ में आई।
उनकी सैलरी, वो तो महिलाएं हैं दिल्ली की, उनकी महिलाओं के लिए उन्होंने वो कह रहे हैं कि 2100 रुपए दें। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, आंगनवाड़ी में जेंट्स थोड़ी काम करते हैं, महिलाएं तो काम करती हैं। उनकी सैलरी पहले दे दो, दिल्ली की महिलाओं को बाद में देना। दूसरा, डिस्पेंसरी में काम करती है वो आशा वर्कर है, उनकी अभी रिसेंटली वो स्ट्राइक हुई है, उनको सैलरी दे दो, दिल्ली की महिलाओं को बाद में दे देना। अरे तुम उन 2 डिपार्टमेंट की महिलाओं को तो सैलरी दे नहीं पा रहे टाइम से, और दिल्ली की महिलाओं को चले 2100 रुपये देने। सर जी का झूठा जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये दिल्ली की महिलाओं को पागल बना रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये कहते हैं हम दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये करा हमने वो करा, मगर सर स्वाति मालीवाल इनके आवाज़ पे पीट दी जाती हैं इनके पीए के द्वारा। तो कहाँ करा इन्होंने महिलाओं के लिए? अरे महिलाओं के लिए छोड़िए सर, अपनी जो पार्टी की इनकी महिला थी उन्हीं की ही रक्षा नहीं कर पाए, दिल्ली की महिला की क्या रक्षा करेंगे सर? राज्यसभा सांसद भी। हर राज्यसभा सांसद सर अध्यक्ष है, और महिला दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा, जो महिला अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रही इनके राज्य में, ये महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? वो भी महिला आयोग महिला आयोग की। और जो कहते हैं हम दिल्ली के सगे हैं, दिल्ली के बेटे हैं, तुम पहले अपने बच्चों के बेटे बाप बन जाओ। आज तक ये समझ नहीं आएगा बेटे कहाँ के हैं, इनके पापा कितने हैं। हकीकत बात है, इनके पापा कितने हैं? हरियाणा के बेटे, पंजाब के बेटे, दिल्ली के बेटे, गोवा के बेटे, फलाना फलाना के बेटे। मेरी मम्मी तो मेरे को कहती है कि मेरा बेटा है, पड़ोस वाली आंटी नहीं कहती कि मेरा बेटा है। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, पड़ोसी थोड़ी कहेगा कि मेरा बेटा है। बेटे सब कहते हैं अपने आप को, माँ सबको बेटा कहती है, लेकिन बेटा के हर किसी को माँ नहीं बाप नहीं कहता। माँ सबको बना लेंगे हम, लेकिन बाप हर किसी को नहीं बनाएंगे, बाप मेरा एक ही रहेगा। अच्छा, बात जो चल रही है कि बीजेपी को देंगे वोट, आम आदमी पार्टी को देंगे, कांग्रेस की कहीं चर्चा नहीं है, जिक्र नहीं है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपसे भी पूछूंगा। हाँ, एक बात बताइए, विधानसभा में कांग्रेस मतलब आम आदमी पार्टी की सीटें आई और भाजपा की सीटें आई, कांग्रेस कहाँ गई? और 2 बार से आलू आई है। लोकसभा में तो कांग्रेस थी नहीं कहीं से कहीं तक, ना आम आदमी पार्टी आई, तो गिनती में है कहाँ ये कांग्रेस? सर मैं आपको बताना चाहूँ, 3 तरह के बेटे होते हैं, सुपुत्र, पुत्र, कुपुत्र। सुपुत्र होता है नाम रोशन करने वाला, पुत्र होता है जो न्यूट्रल रहता, ना बढ़ाता ना घटाता, कुपुत्र होता है जो बिल्कुल ही खत्म कर देता है। राहुल गांधी उनमें से एक है, कुपुत्र में से। उसने अपने बाबा दादा जो लाई है उनकी प्रॉपर्टी सारी खत्म कर दी, देश तराज में सब खत्म कर दिया, वो खत्म ही हो गई एक तरह से पार्टी। दूसरी बात, राहुल गांधी पता कैसे बंदा है? बरसाती मेंढक। पूछो कैसे? बताइए कैसे? संसद में कोई भी बिल आएगा, बोलना शुरू, टर करना शुरू, बरसाती मेंढक है सर वो, इसलिए उसका अस्तित्व मिटता जा रहा है। हिंदू से वोट क्यों दे? एक तरफ कहता है हिंदू हिंसक हैं, हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू मतलब हिंसा। अरे जब तुम हिंदू को इतना बोल रहे हो तो हिंदू तुम्हें वोट देगा क्यों? इस वजह से उनका टाटा बाय बाय हो चुका है। और बात रही बीजेपी की, आप भी बीजेपी को वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को ही देता हूँ। बात रही बात बीजेपी को देंगे? आप भी बीजेपी को? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वालों ने आपकी ड्यूटी लगा रखी हो? सर हम पेड़ नहीं है सर, मैं इसका भी जवाब दूंगा। हम पेड़ नहीं है सर सुनो एक भी कोई दूसरा आम आदमी पार्टी है वो? सर, मुंह छुपा के बैठे हैं ना, सर सुनिए, मैं पूरा बोल लूँगा ना। बीजेपी को हम क्यों पसंद? पूछता रहूंगा ना धीरे धीरे। वो मुंह छुपा के बैठे हैं, और जब आते हैं कोई बोलता है तो भाग जाते हैं। दिल्ली में पता है कांग्रेस पार्टी कहाँ है? वो सिर्फ वोट काटने के लिए केजरीवाल की, वो तिकोना गेम ये हो रहा क्योंकि वो वोट काटेगी, क्योंकि जो कांग्रेस के जो वोटर थे ना वो आम आदमी में छटक गए थे, वो इस बार वो पलटी मार रहे हैं, तो इस वजह से है ना वो आम आदमी को छोड़कर वो कांग्रेस में जा रहे हैं सर जिन्होंने वो आम आदमी को दी थी, तो इस कारण से वो बीजेपी की जीत हासिल है। हम बीजेपी को वोट क्यों ना दें, ये बताओ। ऐसा कोई रीजन बताओ ना जो बीजेपी को वोट देने लायक ना बच्चे। बीजेपी काम नहीं करा क्या देश के लिए? सर देश के लिए कितना काम करा है। तो क्या लगता है ओवरऑल, क्योंकि काफ़ी जानकारी आपको दिल्ली की है, काफ़ी बातें अलग अलग एजेंडे पे आप बोल रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी? सर इस बार तो मुझे लग रहा है 10-15 आ जाए बहुत है इनके लिए। बीजेपी की कितनी है? सर 50 65 वैसी देखो 65। आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है कि दिल्ली में बीजेपी की कितनी सीटें हैं? सर 45 से 50। सुनो ना, 50 उसकी हो गई, 15 आम आदमी की हो गई, 5 में अन्य कांग्रेस सब मिक्स कर लो, उसमें सब पार्टी मिक्स है। दूसरी बात
ये आम आदमी जो पार्टी है ना, ये सबसे बड़ी दोगली पार्टी है, मुंह पे बोल रहा हूँ। आपकी खुद की विधानसभा सर गोंडा विधानसभा, गोंडा मतलब पूर्वांचल यूपी। नहीं नहीं सर, ये गोंडा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जमुना पार। सर मेरी तरफ तो निगम पार्षद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का। क्यों? काम कराए सर, काम कराए तो जीते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया सफाया टाटा सफाया बाय बाय बोलते हैं उसे, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय होने वाला है। टाटा बाय बाय होने वाला 10 साल हो गए ना, 10 से 11 साल हो गए सर्वे उनको। सर्वे कर लो, 10 में से 8 बंदे यही बोलने वाले हैं इस बात, क्योंकि ये जो दिल्ली के हमारे चांदनी चौक की विधानसभा के हैं, जो पहले प्रहलाद सिंह साहनी 3 साल से कांग्रेस में थे, काम करते थे, नो डाउट, और आम आदमी पार्टी में आए तो कामचोर हो गए। सर कुछ है ना कि करप्टेड पार्टी भी है ना, इस वजह से ये जीतेगी नहीं। और पूछो इसीलिए कैसे, उनका वोट काट- पूछो कैसे। एक पहला उत्तम नगर के अभी विधायक पकड़े गए, मनी लॉन्ड्रिंग वो जो उन पे क्या क्या केस लग रहे हैं, फलाना फुलूना, नरेश बलियान। उससे आगे चले जाओ नवादा, नवादा में गुलाब सिंह यादव पे भी केस, खुद केजरीवाल पे केस, सत्येंद्र जैन पे केस, मनीष सिसोदिया पे केस। देखो केस होना अलग बात है, इनकी वो पार्टी भ्रष्ट पार्टी, और पार्टी थोड़ी आम आदमी पार्टी एंड कंपनी बोलो ही ना पूरा। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी एंड कंपनी ऐसा नाम होना चाहिए। इन्होंने गलती रख लिया। सर एक बात बताओ, आम आदमी आप हो ना, हो नहीं हो? आप पे 52 करोड़ हैं, तो हम अगर आम आदमी पे 52 करोड़ होंगे तो आम आदमी थोड़ी रहेगा सर। केजरीवाल आम आदमी नहीं है, वो कहता है आपके, हमारे नहीं आपके आम आदमी है। सर पोपट बना रहा है और कुछ नहीं है। इस बार टाटा बाय बाय होने वाला है बस।